श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में हमने सुना कि गायत्री परिवार के हर सदस्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों की पीड़ा और समाज के पतन का निवारण है। हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम बस यही सोचें कि हमारा उद्धार कैसे होगा। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है वो हमें दूसरों के साथ अवश्य बांटना चाहिए। दुखियों की सेवा बहुत बड़ा तप है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपको जो सत्संग दिया गया, जो शिक्षण दिया गया, उस सत्संग और प्रशिक्षण का उद्देश्य एक ही होना चाहिए और वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे दिए हुए विचार, हमने जो आपको सिखाया है, वो किसी कार्य क्षेत्र में परिणत हो सके। भगवान बुद्ध ने यही किया। अपने पास लोगों को थोड़ा समय तक रखने के पश्चात सबको कार्य क्षेत्र में भेज दिया। आप लोगों को जो क्रियाकलाप बताए गए हैं और जो सत्संग सुनाए गए हैं, उसमें जो आपको सीखना है वो इसलिए सीखना है कि संसार में जहाँ कहीं भी आपको पतन दिखे, जहाँ कहीं भी आपको दुख दिखाई पड़े, जहाँ कहीं भी आपको पीड़ा मालूम पड़े, उस स्थान पर आपको चले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यही किया था। आप अपने आराम के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप दूसरों का दुख कैसे मिटा सकते हैं। प्राचीन काल में ऋषि अपने आश्रम में लोगों को बुलाते थे और सत्संग की शिक्षा की प्रेरणा देते थे। इसके पश्चात अपने शिष्यों की शिक्षा को परिष्कृत और परिपक्व करने के लिए वो उन्हें आश्रम से बाहर भेज दिया करते थे। व्यायामशाला में सिखाने के पश्चात लोगों को अखाड़े में भेज दिया जाता है। अखाड़े में से निकलने के पश्चात दंगल में भेज दिया जाता है। दंगल में कोई आदमी जाए ही नहीं तो उसको मैं क्या कहूँगा। मिलिट्री का प्रशिक्षण किस तरह का होता है आप जानते हैं क्या? मिलिट्री का प्रशिक्षण किसी आदमी को दिया जाए और वो ये कहे कि हम तो इसी स्थान पर जीवन भर रहेंगे, दिन भर मिलिट्री की ट्रेनिंग करेंगे पर लड़ाई पर नहीं जाएंगे, छावनी में ही रहेंगे। अब छावनी में ही क्यों रहेंगे? छावनी में तो हमने आपको इसलिए रखा है ताकि आप बंदूक चलाना सीखें, पर जब लड़ाई के मोर्चे पर आवश्यकता होगी तो आपको मोर्चे पर जाना होगा, आपको लड़ना होगा। इसी प्रकार जब गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि उनके शिष्य पूरे समय आश्रम में ही बैठे रहें। नहीं, शिष्यों को शिक्षा इसलिए दी जाती है कि स्वयं पढ़ने के बाद वो आश्रम के बाहर जाके उसका प्रचार प्रसार करें और दूसरे लोगों के जीवन में भी प्रकाश लाएं। अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे शरीर का निर्वाह, लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूर्ण करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके, ताकि ईश्वर के दरबार में पहुंचकर सीना तान कर ये कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौंपी गई थी उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया। मित्रों, स्थान विशेष पर जिनको हम संतों के आश्रम कहते हैं, जिनको गुरुकुल कहते हैं, जिनको सत्संग भवन कहते हैं, उन स्थानों पर जाने और रहने की आवश्यकता केवल इसलिए है कि हम वहाँ से प्रेरणा लें और प्रकाश वितरित करें। वहाँ से प्रेरणा और प्रकाश ग्रहण करने के पश्चात समाज में चले जाएं और वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। मित्रों, हमें आपके लिए उसी प्राचीन काल की परंपरा की पुनः स्थापना करनी पड़ रही है, उसे पुनः जागृत करना पड़ रहा है। हम ऐसे स्थान और आश्रम बनाने में यकीन नहीं करते जहाँ आदमी को घर छोड़ करके बुला लिया जाए और लोगों से ये कहा जाए कि अब आप जिंदगी भर यहीं रहिए और कहीं मत जाइए। क्यों साहब, जीवन भर यहाँ रह के आप क्या करेंगे? यहाँ जो ज्ञान सीखेंगे
उस ज्ञान का आप क्या करेंगे? ज्ञान को कर्म योग में बदलिए। ज्ञान योग की सार्थकता इसी में है। ज्ञान योग को अगर कर्म योग में नहीं बदला गया तो ऐसा ज्ञान निरर्थक है, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। साथियों, हमने आपको जो थोड़े समय तक शिक्षण दिया है, उस शिक्षण को आपको कर्तव्य रूप में बदलना चाहिए और क्रिया रूप में परिणत करना चाहिए। अब आप यहाँ से विदा हो रहे हैं। जब भी हमको आवश्यकता होगी हम आपको दोबारा बुला लेंगे। इस समय हम जो आपको विदा कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है, मानव जाति की पीड़ा और पतन का निवारण। संपूर्ण मानव जाति अंधकार में डूबी हुई है। हमें इस अंधकार को, दर्द को, दुख को और पाप को मिटाना है। इस अंधकार ने ईश्वर की वरिष्ठ संतान मानव जाति को पशुओं से भी गया बीता, पापियों से भी गया बीता बना दिया है। अब करना ये पड़ेगा कि हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ भूकंप आया हुआ है, जहाँ बाढ़ आई हुई है, जहाँ पतन छाया हुआ है। मैंने आपको 1000 बार कहा है और लाख बार फिर भी कहूँगा कि मनुष्य के सामने जो गुत्थियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो अशांति दिखाई पड़ती है, जो अभाव दिखाई पड़ता है, जो दुख दिखाई पड़ता है, उसका और कोई कारण नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मनुष्य अपनी विचारधारा को विकृत बना चुका है। विकृत विचारधारा ही पतन का मुख्य कारण है। मित्रों, पतन जहाँ कहीं भी रहेगा, पीड़ाएं 1000 जगह से आ जाएंगी। आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वही करना पड़ेगा जो ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने हमेशा से किया है। उन्हें जहाँ कहीं भी पीड़ा और पतन दिखाई पड़ा, वे सीधे वहाँ भाग के गए और उस पतन का निवारण करने के लिए, निराकरण करने के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया, अपने आप को शहीद कर लिया। पतन अज्ञान के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में आता है। मनुष्य कितना लोभी होता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। मनुष्य मोह के वश में कैसे हो रहा है, ये भी सर्वत्र देखा जा सकता है। लोभ और मोह जहाँ कहीं भी पाया जाएगा, वहाँ 1000 तरह के पाप, 1000 तरह की पीड़ा और 1000 तरह के दुख होते चले जाएंगे। मित्रों, हमारा काम इंसान को इंसानियत सिखाना है। मनुष्यों को मनुष्यता का शिक्षण करना हमारा और आपका सबसे बड़ा काम है। हमारा काम ये नहीं है जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम दुनिया की आर्थिक समस्या को कैसे सुधार पाएंगे, लोगों को मालदार कैसे बना पाएंगे और लोगों की आर्थिक व्यवस्था कैसे बना पाएंगे। मित्रों, हम आर्थिक व्यवस्था की बात तो नहीं करते, परंतु उसका मजबूत आधार हम बना कर देंगे। जहाँ परिश्रमी और मेहनती लोग रहते हैं, वहाँ मालदारों की कमी नहीं रहती। जापान छोटे से द्वीपों वाला देश है, जहाँ बराबर भूकंप आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, तबाही होती रहती है। जरा सा देश है जापान, लेकिन वहाँ के नागरिक कितने मेहनती, कितने पुरुषार्थी, कितने श्रम परायण हैं, कितने मेहनत करते हैं, कितने अनुशासित हैं। छोटी सी जमीन में इतनी पैदावार कर लेते हैं कि किसी जमाने में विश्व में पहले नंबर का देश था जापान। एटम बम गिरने के बाद कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन अभी भी उसके मुकाबले का देश दुनिया में तलाश करें तो कोई दूसरा देश नहीं दिखाई पड़ता। एकदम कम साधन, इतनी कम जमीन, इतनी कम व्यवस्था में रहकर भी उसने सारी दुनिया को चैलेंज किया। कभी चीन पर हावी हुआ तो कभी अमेरिका को चैलेंज किया। आर्थिक दृष्टि से अपने समान देशों से वो कहां से कहां चला गया। मित्रों, ये क्या है? ये संपदा कहां से आती है? ये संपदा मनुष्य के शरीर में भरी पड़ी है और भीतर दबी पड़ी है। यदि हम मनुष्य को मेहनती बना दें तो आपने देखा नहीं, थोड़े दिन पहले जो लोग पाकिस्तान से आए थे, अपनी सारी की सारी चीज़ों को गंवाकर वे हिंदुस्तान में आए और भीख मांगने की अपेक्षा लेमन जूस बेचना शुरू कर दिया, टॉफ़ी बेचना शुरू कर दिया, पापड़ बेचना शुरू कर दिया, खिलौना बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, पंजाब से आया आदमी
कोई भिखारी मालूम पड़ता है क्या? सब मालदार हो गए, सब पैसे के मालिक बने बैठे हैं, सारे के सारे लोग दुकान चला रहे हैं। आप सबको उन्होंने चैलेंज कर दिया। आप तो बस ये चाहते हैं कि गुरुजी हमें लक्ष्मी जी का मंत्र बता दीजिए, हमारी लॉटरी लगवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा दीजिए। पागल कहीं का। जो आदमी पुरुषार्थी नहीं है, जिसके अंदर परिश्रम का मादा नहीं है, जो मेहनत कश नहीं है, जिसको मेहनत करने में मज़ा नहीं आता, वो आदमी मित्रों अपना जीवन ऐसे ही रोते झीकते बाबाओं के चक्कर में लगाते हुए ही बिताएगा। मित्रों, लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान हम इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने खर्च में मित व्ययता बरतनी चाहिए, ताकि आपको कर्जदार होने का मौका न मिले। आर्थिक समस्याओं के समाधान करने के लिए इन सूत्रों को स्वर्णिम अक्षरों से और हीरे की कलम से अपने मन मस्तिष्क में लिख लेना चाहिए। मित व्ययी बनिए। सचमुच में जहाँ मनुष्यों को शराब पीने की आदत होगी, कोको कोला पीने की आदत होगी, सिनेमा देखने की आदत होगी, आराम परस्ती की आदत बनी रहेगी, हराम खोरी की आदत बनी रहेगी, काम से जी चुराने की आदत रहेगी, वहाँ भला संपन्नता और खुशहाली कैसे आ सकती है? बेटे, ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आपसे क्या चाहिए। तो बेटे, आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचा दीजिए। हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को लोगों में फैला दीजिए। आप जीवन की वास्तविकता के सिद्धांतों को समझिए, ख्याली दुनिया से निकलिए। आपके नज़दीक जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें आप हमारे विचारों को फैला दीजिए। ये काम आप अपने काम के साथ साथ भी कर सकते हैं। आप युग साहित्य लेकर अपने पड़ोसियों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उनको हमारे विचार दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए, ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में सफल हो जाएं। इससे कम में हमारा काम बनने वाला नहीं है। जो हमारा विचार पढ़ेगा, समझेगा, वही हमारा शिष्य है, भले ही उसने हमें कभी भी नहीं देखा हो। हमारे विचार बड़े पैने हैं। दुनिया को हम पलट देने का दावा जो करते हैं, वो सिद्धांतों से नहीं, बल्कि अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशीलों के पास जाइए, उनका दरवाज़ा खटखटाइए और किसी भी तरह हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। हमने सारे विश्व को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। विचार क्रांति अभियान आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस युग की सभी समस्याएं इसीलिए पैदा हुई हैं कि मनुष्य की अकल खराब हो गई। न पैसा कम है, न कोई चीज़ कम है, बस अकल खराब है। बस इस अकल को ठीक करने के लिए ही हमें विचार क्रांति में हिस्सा लेना चाहिए। व्यक्ति, समाज, देश, धर्म और संस्कृति के विकास एवं विस्तार करने तथा मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ज्ञान यज्ञ का विस्तार करना चाहिए। आप घर घर जाइए, जन जन के पास जाइए, अलख जगाइए, नवयुग का संदेश सुनाइए, हमारा साहित्य पढ़वाइए। अगर आपने ऐसा किया तो हमारा दावा है कि युग अवश्य बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।